जब हम किसी को अपनी कम्युनिटी से अलग देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, वो चाहे खुद को चेंज भी कर सकता है। और ऐसा ही हम अदर जेंडर्स या फिर कहे LGBTQ+ कम्युनिटी को समझते हैं कि कैसे वो मेल फीमेल्स की बाउंड्रीज को तोड़ लेते हैं। ये जानबूझकर ऐसे रहते हैं, करते हैं, या फिर कहीं इनका शौक है। क्योंकि कैसे आप अपने सेम जेंडर के साथ किस कर सकते हो या सेक्सुअल डिजायर रख सकते हो। और उसका जवाब देती है दीपा मेहता की मूवी फायर। भला ये मूवी 1996 में आई थी, लेकिन मूवी आज की फील देती है। ये मूवी पूरी LGBTQ+ कम्युनिटी को तो नहीं दिखाती, लेकिन लेस्बियन रिलेशनशिप को काफ़ी डीपली दिखाती है। ये फिल्म एक ट्रेडिशनल इंडियन जॉइंट फैमिली के अंदर सेट है, जहाँ दो मेन कैरेक्टर्स राधा और सीता एक ही घर की बहू हैं। जहाँ राधा एल्डर ब्रदर की वाइफ है और सीता यंगर ब्रदर की। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, घर, फैमिली, शादी, लेकिन अंदर से चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जहाँ राधा का हस्बैंड अशोक गुरु के इन्फ्लुएंस में आके साधु बन गया है, इसी वजह से वो फिजिकल रिलेशनशिप से दूर हो गया है, जिसका असर राधा पर जरूर देखने को मिलता है। राधा हमेशा से एक नॉर्मल मैरिड लाइफ चाहती थी, जहाँ इमोशनल और फिजिकल दोनों कनेक्शन हो, लेकिन अशोक के रिलीजियस हो जाने की वजह से ये सब कुछ उसके नसीब में नहीं रहता। अशोक राधा को इग्नोर करता है और कई सालों तक राधा और अशोक में फिजिकल इंटीमेसी होती ही नहीं है, जिसमें राधा एक वाइफ कम और एक टेस्ट ज़्यादा बन जाती है। ये चीज़ राधा को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि इसकी नीड्स की अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरी तरफ सीता का हस्बैंड जतिन इमोशनली इमेच्योर है। वो अपनी चाइनीज गर्लफ्रेंड से प्यार करता है और सीता से सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से शादी करता है। इसी वजह से सीता को भी अपने हस्बैंड से काफ़ी इग्नोरेंस मिलती है। जहाँ देखा जाए तो दोनों औरतों को शादियों में अकेला छोड़ दिया गया है। जहाँ राधा अपनी डिजायर को दबाकर जी रही है और सीता कन्फ्यूज है कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है। अब दोनों की लाइफ में इमोशनल एम्प्टीनेस, नेगलेक्ट और लोनलीनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उनके हस्बैंड उन्हें इग्नोर करते हैं। जतिन कभी कभी तो वायलेंट भी हो जाता है। लेकिन इसी टाइम राधा और सीता दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, बातें शेयर करते हैं। इसी वजह से उनमें इमोशनल बॉन्ड डेवलप होने लगता है और ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि एक सीन में तो सीता राधा को किस भी कर लेती है और उसके बाद ये किसी प्यार और अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। इस पॉइंट पर ये मूवी बिल्कुल भी हमें कन्विंस करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि नेचुरली ये सीन इतना स्ट्रांग होता है कि हम इस सीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी उनके बीच की कोई शौक या एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स था जो उनकी सिचुएशन और फीलिंग्स उन्हें फोर्स कर रही थी। इस पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील करते हैं। यही पार्ट फिल्म का मोटिव भी है, जहाँ उन्होंने एक दूसरे को चूज नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे में वो चीज़ मिली जो उनकी शादियों में मिसिंग थी। दीपक मेहता ने फिल्म में जानबूझकर ये दो नाम यूज़ किए। जहाँ सीता ड्यूटी, सेक्रीफाइस, सोसाइटी के रूल्स को सिंबलाइज करती है, वहीं राधा डिजायर, लव, पर्सनल ट्रुथ को सिंबलाइज करती है। जहाँ राधा एक बार को अपनी ज़िंदगी के हालातों को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वहीं सीता कोशिश करती है अपने आप को जानने का कि उसे किस चीज़ से खुशी मिलेगी, किससे प्यार, और सबसे बड़ी बात वो क्या चाहती है। और मूवी ये भी कह रही होती है कि हर इंसान के अंदर एक सीता और एक राधा होती है, जो सोसाइटी के लिए जीती है और एक जो अपने दिल के लिए जीती है। यहाँ सवाल भी आता है, क्या तुम सिर्फ ड्यूटी निभाओगे या अपनी फीलिंग्स को भी इम्पोर्टेंस दोगे। जहाँ हमेशा से तुम सिर्फ ड्यूटी निभाते रहोगे और अपनी फीलिंग्स को दबाते रहोगे, तो तुम अंदर से भी टूटते जाओगे और फिर शायद तुम कुछ और भी बन जाओ जिसे तुम खुद भी न जान पाओ। लेस्बियंस पहले के दौर में भी थी, लेकिन सोसाइटी ने उन्हें कभी खुलने नहीं दिया। सोसाइटी ने उन्हें दबाया। लोग चुपके से अपनी फीलिंग जाहिर किया करते थे, रिलेशनशिप निभाया करते थे। और इसी वजह से जब ये मूवी रिलीज हुई तब थिएटर्स तोड़ दिए गए, मूवी पर बैन लगा दिया गया। क्योंकि सच ये है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ज़्यादातर मैरिज, फैमिली और रिप्रोडक्शन पर बेस्ड रहा। इसलिए जो चीज़ उस सिस्टम से मैच नहीं करती थी उसे अक्सर इग्नोर, हाइड या सप्रेस कर दिया जाता था। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह लोगों को फोर्सफुली दबाया गया हो, लेकिन ओपन एक्सेप्टेंस बहुत कम थी, इसलिए लोग अपनी फीलिंग ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाए। काफ़ी लोग चुपके चुपके रिलेशनशिप रखते थे या अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जीते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था जजमेंट का, रिजेक्शन का या सोशल कॉन्सिक्वेंसेस का। लेकिन उस टाइम जब फायर मूवी आई, उसने पहली बार ओपनली स्क्रीन पर वो चीज़ दिखाई जो सिर्फ प्राइवेट या हिडन थी। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि दो औरतों का रिलेशनशिप दिखाया गया हो, प्रॉब्लम ये थी कि एक टैबू चीज़ को पब्लिक बना दिया गया। रिले सिंबल राधा सीता के साथ दिखाया गया। ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम को इनडायरेक्टली क्वेश्चन किया गया। मर्दों को डर लगने लगा कि कहीं औरतों को उनकी ज़रूरत ना ख़त्म हो जाए। इसी वजह से थिएटर्स तोड़ दिए गए, प्रोटेस्ट किए गए और मूवी को बैन तक कर दिया गया। लेकिन थैंक्स टू फाइन मूवी के क्रिएटर्स, कास्ट, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लेकर इसे कोर्ट तक लेकर गए और फिर इस मूवी को दोबारा स्क्रीन पर अनकट के साथ रिलीज किया गया। लेकिन आज की डेट में चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। LGBTQ+ कम्युनिटी ने खुद को बहुत ओपन किया और सोसाइटी में नॉर्मलाइज भी किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है।
जैसे कि अब सोशल मीडिया के टाइम में भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को वॉच तो दे दी है, लेकिन जैसे उस टाइम लोग थिएटर्स तोड़ रहे थे, आज लोग कमेंट सेक्शन में हेट गालियाँ देते हैं, ट्रोल करते हैं। मतलब भाई बस मीडियम चेंज हो गया है, लेकिन रिएक्शन का पैटर्न अभी भी सेम है। खैर ये मेरे कुछ थॉट है इस मूवी को लेकर। आप बताना आपने मूवी देखी या नहीं, और अगर देखी है तो कैसी लगी।